सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति हो या फिर किसी भी समय मरीजों की जान बचाने में एम्बुलेंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पर जब एम्बुलेंस में लगे जीवन रक्षक उपकरण ही पुराने और काम नहीं करने लगें तो आप क्या कहेंगे? ईटीवी भारत ऐसा इसलिए कह रहा है कि राजधानी रांची में ही जब सरकारी एम्बुलेंस सेवा 108 की ऑडिट कराई गई तो कई एम्बुलेंस ऐसे मिले जिसमें सक्शन मशीन तक काम नहीं करता पाया गया। ऑडिट हो गया। ऑडिट हो गया? हाँ, तुम्हारे एम्बुलेंस में क्या नहीं मिला? मेरे एम्बुलेंस में सब सामान था, हाँ, काम नहीं कर रहा था। क्या क्या काम नहीं कर रहा था? क्या ओके। बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सामान है तो जैसे पुराना हो गया, हाँ, साल 2 साल हो गया तो समझ जाइए। अरे क्या नहीं बताइए ना। अब क्या बता दें, अरे क्या तो नाम बता रहे थे, सक्शन क्या है? लिखा हुआ है अरे तो। तो बता दो ना तुम यार। हाँ तो बता तो दिए। क्या क्या? सक्शन मशीन होता है ना, उससे सक नहीं कर रहा था, और एयर खींच नहीं रहा था। और तो सुना आपने 108 एम्बुलेंस में मरीजों की जान बचाने में लगे स्टाफ की बात। उसने साफ शब्दों में कहा कि मशीन पुराने पड़ चुके हैं, 2-3 साल हो गए हैं। एम्बुलेंस में सभी जीवन रक्षक मशीनें हैं पर काम नहीं करता। एम्बुलेंस के स्टाफ ने जिस सक्शन मशीन के खराब होने की बात की वह कितना महत्वपूर्ण होता है यह जानने के लिए हमने बात की सदर अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक और प्रख्यात मेडिसिन चिकित्सक डॉक्टर ए के झा से। तो उन्होंने बताया कि जब श्वास नली में कफ जम जाता है तो ऐसी स्थिति में सक्शन मशीन से कफ को निकाला जाता है ताकि पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलता रहे, सप्लाई होता रहे और रोगी की जान बचाई जा सके। अचानक जो मरीज आते हैं तो उनका अगर कफ जमता है या हार्ट तो अटैक करेगा ना, वो नहीं करेगा तो सांस रह जाएगा तो उसका खत्म हो जाएगा वो। तो इसीलिए उसको सक्शन करके उसको निकाला जाता है। सब चीज़ में आपको अगर नहीं निकालेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाएगा। एक्सीडेंटल में भी तो सर जरूरत पड़ेगा। एक्सीडेंटल में होता है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन जब उस तरह का हो गया, पूरा मान लीजिए जिसको आप एपिलेप्सी हो गया, पूरा कफ जमा हो गया, अंदर में सब सक्शन चला गया। अगर सक्शन वहाँ जमा हो गया है, जब तक आप नहीं निकालिएगा, इसीलिए एम्बुलेंस में सक्शन होना ज़्यादा जरूरी है। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा रोगियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने के लिए 300 से अधिक की संख्या में 108 एम्बुलेंस पूरे राज्य भर में चलाए जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य विभाग इन 108 एम्बुलेंसों की विशेष ऑडिट करा रहा है ताकि उसे पता चल सके कि राज्य भर में जो 108 की एम्बुलेंसें चल रही हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं। इसी ऑडिट में इस तरह की कमियां राजधानी रांची में पाई गई है। विभाग की ओर से अभी तक 108 एम्बुलेंस की पूरी ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि राजधानी रांची में ही कई ऐसे 108 एम्बुलेंस हैं जिसमें महत्वपूर्ण उपकरण लगे हुए तो हैं पर काम ही नहीं करते। रांची के सिविल सर्जन से जब एम्बुलेंस ऑडिट को लेकर ईटीवी भारत ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि विभाग एम्बुलेंस की ज़रूरतों का हिसाब कर रहा है, उसकी ऑडिट करा रहा है। उनके यहाँ एमपी फंड से 3 एम्बुलेंस आते ही 108 एम्बुलेंस को वापस कर दिया जाएगा। पर एम्बुलेंस में पाई गई गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि जितने एम्बुलेंस है उनका देख लिया जाए कि कौन कहाँ पर हैं और उनकी वहाँ ज़रूरत है कि बेज़रूरत वहाँ पर है, उसकी जांच हो रही है। कि अगर मान लीजिए कि मेरे यहाँ अगर 5 एम्बुलेंस है तो 5 की ज़रूरत यहाँ है कि नहीं है, तो जहाँ ज़रूरत होगी उनको उस हिसाब से भेजा जाएगा या विड्रॉ कर लेंगे गवर्नमेंट वाले। मेरे यहाँ खुद 3 एम्बुलेंस डोनेट किया गया है एमपी फंड से, तो वो भी आने वाला है, वो आ जाएगा तो मेरे यहाँ जो भी 108 है उसको हम लोग बैठ कर। आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने में एम्बुलेंस और उसमें लगे हुए उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर 108 जैसे एम्बुलेंस में लगे उपकरण ही काम करना बंद कर दें तो समझा जा सकता है कि घटनास्थल से या फिर बीमार मरीज के अस्पताल जाने से पहले उसकी क्या स्थिति होगी। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।